गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन की टॉपिक लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हम आप लोगों के सामने। कल चर्चा चल रही थी प्रीपोजिशन की, दो नियम बताया गया था। किसी भी बीमारी के संबंध में हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कौन कौन सा किया जाता है। दो नियम हो चुके थे, थर्ड रूल से शुरू करना है। आप एक एक प्रीपोजिशन को ध्यान से पढ़ते जाइए। ओके, और समझते जाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। उसको रटते जाइए, लिखते जाइए, एक्सरसाइज करते जाइए। घबराइए मत, प्रीपोजिशन टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आ जाएगा। कुछ आपको सर्टेन वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर। ये 5 वर्ड्स हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, 5 हैं। इन पांचों के साथ एक सर्टेन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो कभी हटता नहीं, जिसका स्थान कभी परिवर्तित नहीं होता है। और उस प्रीपोजिशन का नाम है टू। उस प्रीपोजिशन का क्या नाम है? टू। याद रखिएगा। देखिए, ये सीनियर, सीनियर मीन्स होता है बड़ा। जूनियर, जूनियर मीन्स होता है छोटा, पदवी। सुपीरियर, श्रेष्ठ, अच्छा। इंफीरियर, खराब, घटिया। प्रेफर, प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद करना। प्रेफर मीन्स अधिक पसंद करना। इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है? टू का किया जाता है। इनके बाद और कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता। सिर्फ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू लगता है। जरा देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आ रहा है ही सीनियर, खाली स्थान मी। ही सीनियर, खाली स्थान मी। और यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाए दैट, फ्रॉम, टू। तो किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा? क्या लग गया है? सीनियर। सीनियर के साथ क्या लगता है? टू। तो आप यहाँ पर उठा करके कौन सा प्रीपोजिशन? टू रख दोगे। फिर देखिए, ऐसा सेंटेंस आ जाए दिस चेयर इज सुपीरियर, खाली स्थान दैट। और इसमें भी वही प्रीपोजिशन आ जाए दैट, फ्रॉम, टू। तो आप कौन सा प्रीपोजिशन रखोगे? सुपीरियर आया है, सुपीरियर के लिए टू। आपका सेंटेंस बन करके तैयार। दैन मत लिखिएगा, फ्रॉम मत लिखिएगा, बल्कि प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा। और प्रेफर, तीसरा देखिए, प्रेफर। प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद करना। जैसे आ जाए आई प्रेफर
मिल्क, आई प्रेफर मिल्क, मैं दूध अधिक पसंद करता हूँ। खाली स्थान टी, टी मीन्स क्या होता है? चाय। तो आज मैं चाय की अपेक्षा दूध अधिक पसंद करता हूँ, और यही प्रीपोजिशन उठा करके दे दे, दैट, फ्रॉम, टू, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन रखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर रखेंगे टू। कौन सा प्रीपोजिशन? टू रखेंगे। तो आप इस नियम को, थर्ड रूल को याद कर लीजिए कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन रखा जाता है? टू का प्रयोग होता है। ओके, अब आइए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है बेटा, इनको पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल लिखते जाइए, नोट्स बनना चाहिए, नोट्स बना करके चेक करवाते जाइए। रूल फोर्थ, देखिएगा, कुछ सर्टन वर्ब हैं, कुछ निश्चित क्रियाएं हैं जिनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आप देखिए, लुक है, लाफ है, लुक है, लाफ है, नाप है, एम है। लुक मीन्स क्या होता है? देखना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। नाक मीन्स क्या होता है? खटखटाना। ए मीन्स क्या होता है? लक्ष्य रखना, निशाना रखना। इनके साथ एक सर्टेन प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है, जिस प्रीपोजिशन का क्या नाम है? एट। इस प्रीपोजिशन का क्या नाम है? एट। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। डू नॉट लाफ एट अदर्स, लाफ के बाद एट आ गया। डू नॉट लाफ एट अदर्स। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, खटखटा रहा है कोई दरवाजा। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। व्हाट आर यू एमिंग एट, व्हाट आर यू एमिंग एट। इनके साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? एग्जाम्पल देखते जाइए। ये सेंटेंस पूछा जाए, खाली स्थान ऐसा सेंटेंस आ जाए, लुक खाली स्थान द ब्लैक बोर्ड, और उसमें ब्रैकेट में दे दे आपको तमाम प्रीपोजिशन, फ्रॉम, ऑन, एट, ठीक ना। दूसरा देखिए, लाफ आ रहा है, डू नॉट लाफ खाली स्थान अदर्स, डू नॉट लाफ खाली स्थान अदर्स। अदर्स दूसरे के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अब आ जाइए, तीसरा सेंटेंस आ जाए, someone is knocking, knock में होता है खटखटाना, someone is knocking खाली स्थान the door, someone is knocking कोई खटखटा रहा है, किसे? the door, दरवाजे को, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होगा? एट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, डू नॉट लाफ एट अदर्स, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसीलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब बना है बेटा,
इसी को लेकर के अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। नाक आ गया ना, तो नाक के बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर दरवाजा एक बार खटखटाती है। सबके जीवन में सबके लिए अवसर सिर्फ आपको मौका कितनी बार देती है? एक बार। अगर उस अवसर का लाभ आपने उठा लिया तो ठीक, नहीं तो पुनः इंतजार कीजिए। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो नॉक के बाद क्या आता है? एट आता है। सेंटेंस आ जाए, व्हाट आर यू एमिंग, खाली स्थान पूर्ण विराम, यहाँ पर क्या लग जाएगा? एट फुल स्टॉप है। तो आप आम का प्रयोग मत कीजिए।